आरंभ यही है, आरंभ यही है। ओम नमः इसको कहते सिद्धेभ्य हैं आरंभ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए मैं अभी थोड़ी देर में सबको म्यूट करने वाला हूँ। उसके पहले मैं एक बात बोल दूं कि अभी जो कुछ भी हमने कल पढ़ा और आज 2-3 दिन में पढ़ने वाले हैं वो सब खाली जो है वाचन में आ रहा है, क्योंकि जो जैसा रचनाएं हैं, तीन लोग की रचनाएं या ढाई द्वीप की रचना जो हम पढ़ रहे हैं, वो सब जैसी रचना हमारे यहाँ जिनवाणी में लिखा है हम खाली उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी तरह की शंका तो करना ठीक नहीं है। जैसे कल हमारी बहुत देर तक इस बहस हुई कि सीता जी की रानी है, सीता जी एक रानी थी, रामचंद्र जी की या 8,000 रानियां थी। तो क्या है, हम लोगों ने कहीं कहीं कुछ सुना होता है तो उसके अनुसार हमारी मान्यताएं बैठी होती हैं। तो हमारे बहस करने से रामचंद्र जी को जो है 8,000 पत्नी तो मिलने वाली नहीं है या कम नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर चर्चा करना निरर्थक है। इसमें जैसा हमारा लिखा हुआ है उस पर विश्वास करके हमको समझना है कहाँ कहाँ क्या है कैसा है, तो इसलिए उसमें अपन अपना समय खराब ना करें। तो जहाँ पे जरूरत होगी चर्चा की, जैसे जब हम जो सम्यक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्वाद्वाद के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा 7 द्रव्यों के 9 पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा प्रयोजनभूत पदार्थ हैं वहाँ हमको खुल करके जो है वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रयोजन की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो रचनाएं हैं इनमें किसी तरह की बहस करके अपना समय खराब नहीं करना है, और जो जैसा है वैसा ही हमारे बहस करने से बदलेगी नहीं वो। दूसरी बात जो है, अगर कोई एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब मैं ही दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारे जैसे स्पीकर होते हैं ना, तो उनको स्पीकर को एड्रेस करके ही सब जो है संसद में सब बोलते हैं, नहीं तो आपस में बोलने से फिर झगड़े होते हैं, कहीं बहसबाजी होती है। इसलिए मैं आपको आज एक बार फिर बोल रहा हूँ, जिस किसी को कोई प्रश्न पूछना है वो प्रश्न जो है मुझे एड्रेस करें, मैं दूंगा उसके जवाब। अगर मुझे जरूरत होगी तो किसी को मैं बोलूंगा कि आप बताइए। अपने आप में कोई क्रॉस क्वेश्चन ना करें, क्रॉस जवाब ना दें, तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं अभी इसके बारे में आपको जो कल हमने छोड़ा था वहां से जो पढ़ने चालू करूंगा। और म्यूट कर दीजिए पहले। हाँ मैं म्यूट करता हूँ और फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। जहाँ जरूरत होगी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और अनम्यूट करूंगा, या वहाँ अपने आप भी म्यूट कर सकते हैं, अपने आप म्यूट करने की वो मत दीजिए। ठीक है, ओके। तो देखिए ये है हमारा हमने कल शलाका पुरुष के बारे में पढ़ा था। शलाका पुरुष में एक कर्म भूमि में 63 शलाका पुरुष होते हैं। अढ़ाई द्वीप की 10 कर्म भूमियों में होने वाले शलाका पुरुषों की अधिकतम संख्या 63 × 10 630 है। 5 विदेह क्षेत्रों की 160 कर्म भूमियों में शलाका पुरुष होते रहते हैं, क्योंकि वहां हमेशा अपन ने कल पढ़ा चतुर्थ काल वहां हमेशा होता है, इसलिए वहां पर ये शलाका पुरुष होते रहते हैं। बाकी की जो 5 भरत और 5 ऐरावत की जो कर्म भूमियां हैं वहां पर चतुर्थ काल में ही ये शलाका पुरुष होते हैं, और उनकी संख्या उन्होंने 63 बताई है। 63 × 10 करके 630। 63 शलाका पुरुषों के अतिरिक्त 106 अन्य महापुरुष या दिव्य पुरुष होते हैं। ये निम्न अनुसार हैं। पहला, तीर्थंकर के पिता 24, तीर्थंकरों की माता 24, रुद्र 11, नारद 9, कामदेव 24 और कुलकर 14। तीर्थंकरों के पिता 24 होते हैं, इनके पिता भी 24 हुए, ये भी दिव्य पुरुष होते हैं। इनके दाढ़ी मूछ के बाल तथा मलमूत्र नहीं होता। तीर्थंकरों के पिताओं के बारे में इनके नाम पृष्ठ 68 पर देखिए, जो अपन देख चुके हैं। फिर तीर्थंकरों की माता 24 तीर्थंकरों की माताएं भी 24 होती हैं, इन्हें भी दिव्य पुरुषों में गिना जाता है। इनके तीर्थंकर अकेली संतान होती हैं, ये रजस्वला नहीं होती हैं और इनके मलमूत्र भी नहीं होता है। इनके नाम 68 पेज पर दिए हैं। रुद्र, जिन दीक्षा लेने के उपरांत
कर्म के तीव्र उदय से विषय वासनावश संयम से भ्रष्ट होकर रौद्र कार्य करने वाले को रुद्र कहते हैं। इन्हें 11 अंगों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय विद्याओं के ग्रहण करने के निमित्त से तप से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व को ग्रहण कर नरकगामी होते हैं। देखो, अपन ने कल पढ़ा था उस दिन, जो द्वादशांग वाणी अपन ने पढ़ा था, उसमें 12 अंग पढ़े थे, और 12 अंग के पहले 11 अंग, और 12वां जो अंग था, दृष्टिवादांग अंग जो था, उसके 14 पूर्व होते हैं। तो ये उसमें से 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय जो है ये तप से भ्रष्ट हो जाते हैं, और ये फिर भ्रष्ट इतने होते हैं कि ये नरकगामी होते हैं, इनको मिथ्यात्व में चले जाते हैं। और इनके नाम जो हैं इन्होंने बताए हैं, जो उसमें हुए हैं हमारे अवसर्पणी काल में। पहला भीमावली, जित शत्रु, रुद्र, उनका नाम ही रुद्र था। चौथा वैश्वानर, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुंडरीक, अचितंधर, अजित नाभि, पीठ और सात्यकी पुत्र। ये कलह प्रिय और युद्ध प्रिय होते हैं। एक स्थान की, नारद की बात सुनेंगे, नारद, ये कलह प्रिय और युद्ध प्रिय होते हैं। एक स्थान की बात को दूसरे स्थान पर पहुंचाने में कुशल होते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा कम्युनिकेशन उनके माध्यम से बहुत फास्ट होता था। वो जहाँ उन्होंने जो देखा, उनको आकाशगामी विद्या होती है, उसके वजह से वो इधर से उधर जाते रहते हैं। नारायण व प्रति नारायण को लड़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाल ब्रह्मचारी होते हैं। धर्म कार्य में तत्पर रहते हुए भी हिंसा व कलह आदि में रुचि रखने के कारण नरकगामी होते हैं। जिनेंद्र भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये नारद का जो आपने बहुत सुना होगा, अपने कलयुग में भी जो इधर से लोगों को भिड़ाते रहते हैं, उनको लोग नारद की पदवी दे देते हैं। लेकिन वो जो भिड़ाने वाले हैं, जो कलयुग के हैं, वो धार्मिक कार्य भी नहीं करते जैसे इनका होता है, जो पोस्ट है इनकी नारद की। तो इनके नाम हैं भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरमुख, अधोमुख। फिर कामदेव 24 होते हैं। तत्कालीन पुरुषों में सबसे सुंदर आकृति अर्थात अनुपम सौंदर्य को धारण करने वाले कामदेव होते हैं। ये उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। अन्य मत के अनुसार ये मोक्ष या स्वर्ग जाते हैं। इनके नाम हैं, पहला बाहुबली। देखो, हमारे क्या बताया कि ये सब उसी भाव से मोक्ष जाते हैं कंपल्सरीली। तो बोला है कि अन्य मतों के अनुसार ये मोक्ष जाते हैं, और शायद स्वर्ग भी कुछ चले जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ सीधे मोक्ष ही जाते हैं। अब इनमें देखो, कामदेव में जो आपकी पहचान के जो कामदेव हैं, नाम हैं, उनको आप पहचानना। नंबर 1 बाहुबली ना, बाहुबली जो हमारे हुए हैं, भरत इनके आदिनाथ जी के पुत्र, वो उनको कामदेव की पोस्ट थी, वो अत्यंत सुंदर थे। दूसरा प्रजापति, श्रीधर, दर्शन भद्र, प्रसेन चंद्र, चंद्रवर्ण, अग्निमुख, सनत कुमार, वत्सराज, कनक प्रभु, मेघ प्रभु, शांतिनाथ ना, ये हमारे तीर्थंकर जो, और 3 पोस्ट थी इनके पास। तीर्थंकर भी थे, कामदेव थे और चक्रवर्ती थे। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, ये 3। फिर विजयराज, श्रीचंद, नलराज, हनुमान, हनुमान जी भी कामदेव थे। उनका मूल जैसे बंदरों जैसा दिखा दिया इसमें जो ना वैष्णवों में, हमारे यहाँ तो हनुमान जी अत्यंत सुंदर थे और कामदेव थे, और उसी भाव से मोक्ष गए। बलिराज, वसुदेव, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न कुमार थे ना, कृष्ण जी के जो पुत्र थे। फिर नाग कुमार, जीवंदर, जीवंदर चरित्र हमारे यहाँ लिखा रखा हुआ है, शायद होगा इसमें संत निवास में। जम्बू स्वामी, जो मथुरा से मोक्ष गए। इनके दाढ़ी मूछ नहीं होती है। कुलकर 14 होते हैं कुलकर। कामदेव कितने बताए? 24, और नारद 9 बताए थे पहले। कुलकर 14। कर्म भूमि के प्रारंभ में आर्य पुरुषों को कुल या कुटुंब की भांति इकट्ठे रहकर जीने का उपदेश देने वाले महापुरुष कुलकर कहलाते हैं। कर्म भूमि के प्रारंभ में, जैसे तीसरा काल समाप्त होता है तो चौथा काल आने वाला होता है, उसके शुरू में ही वो उनको इकट्ठा रहने के लिए उनको जो समझाते हैं, जो उनको व्याख्या करते हैं कि अभी जो आने वाला है, जब कल्प वृक्ष समाप्त होने वाले हैं, तो जीवन यापन कैसे करना है। प्रजा के जीवन यापन के उपाय जानने के कारण ये मनु भी कहलाते हैं।
प्रत्येक अवसर्पणी काल के तीसरे काल के अंत होने में जब 1/8 पल्य शेष रह जाता है तो कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है ना। तीसरा काल चल रहा है, वो अंत होने वाला है और चतुर्थ काल आने वाला है, उस बीच में कुलकरों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल के दूसरे काल के अंत में ये उत्पन्न होते हैं, है ना। यहाँ पे तीसरा काल तो दूसरा काल उत्सर्पणी में, इनमें से किसी को जाति स्मरण या किसी को अवधि ज्ञान होता है। प्रत्येक कुलकर जीवों को जीने की कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा तारागणों के भय को मिटाना, जंतुओं से रक्षा करना, हाथी आदि की सवारी करना, शीत आदि से रक्षा करना, पानी में नाव से आवागमन करना आदि, है ना। तो ये उनको जब चूंकि कल्पवृक्ष का समय समाप्त होगा तब ये सब उपद्रव शुरू होने वाले होते हैं, इसलिए जब वो पूरा कर्म भूमि में कन्वर्ट होता है तो चतुर्थ काल में, उससे पहले ये सब जो कुलकर हैं उनको यथा योग्य उनको संबोधन देते हैं, उनको सब विद्याओं के बारे में बताते हैं, सारे खतरों के बारे में उनके उपाय बताते हैं कैसे करना। फिर ये कुलकरों के 14 कुलकरों के नाम दिए हैं जो हुए हैं। पहला प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमल वाहन, चक्षुष्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्राव, मरुदेव, प्रसेंजित और नाभिराय। नाभिराय हुए ना के ऋषभ देव जी के पिता। फिर मोक्ष जाने का नियम। उपरोक्त तो सभी 169 महापुरुष भव्य होने के कारण नियम से मोक्ष जाते हैं, है ना। 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। शेष के मोक्ष जाने के बारे में कोई काल निर्धारित नहीं है। नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र और नारद अपनी आयु पूर्ण कर नरक को जाते हैं और आगे के भवों में मोक्ष जाते हैं। शेष महापुरुष भी अगले कुछ भवों में मोक्ष जाते हैं। 3 पदों के धारी तीर्थंकर महापुरुष, तो ये जो जितने भी हैं ये नियम से जाते तो मोक्ष हैं, आगे पीछे होकर के जाते हैं, भले ही अभी कुछ उसमें से अपनी सजाएं काट करके नरक की और वापस फिर मोक्ष जाते हैं मनुष्यादि बन करके, मनुष्य बन करके। 3 पदों के धारी तीर्थंकर महापुरुष। आगम में 169 महापुरुष बताए गए हैं। इनमें से कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो 3-3 पदों के धारी थे। श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ 3 पदों यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव के धारी थे। चतुर्थ काल में 58 शलाका पुरुष हुए हैं, है ना, वो काल दोष के कारण। भरत क्षेत्र में प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, मगर हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव के कारण वर्तमान अवसर्पणी के गत चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष की बजाय 58 ही हुए हैं। उसका कारण बताया उन्होंने कैसे कैसे हुए हैं। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ तीर्थंकर व चक्रवर्ती दोनों पदों के धारी थे, एवं तो वो पोस्ट उधर चली गई 3, एवं तीर्थंकर ऋषभदेव तृतीय काल में ही मोक्ष पधार गए थे, तो एक पोस्ट उनकी चली गई। और भगवान श्रेयांसनाथ के समय हुए प्रथम नारायण त्रिपष्ट अगले भाव में भगवान महावीर हुए। इस प्रकार 5 पद कम हो जाने के कारण इस चतुर्थ काल में मात्र 58 शलाका पुरुष हुए हैं, है ना। ये उनकी गिनती बताई है, वैसे टोटल मिला करके वो ही हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे लोक के बारे में। चतुर्थ अध्याय में लोक के बारे में जो रचना हुई है, इसमें ढाई दीप की जो रचना है मध्यलोक में, उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। पुस्तक में सब कुछ लिखा है, पूरे विवरण लिखे हैं, किसी तरह की कोई बेचैन ना हो, सब उसमें व्याख्या लिखी है। तो वैसे तो सब अपने अपने पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा और बीच में जहाँ यथा योग्य कुछ एक्स्ट्रा कहने की बात होगी तो मैं कहूँगा। तो देखिए लोक है, ये हम पढ़ने के बाद में मैं बीच में जहाँ पे मुझे ठीक लगेगा मध्यलोक आने से पहले मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो आपके जो प्रश्न हो पूछिए। द्रव्य 6 हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो समस्त द्रव्यों को अवकाश अर्थात स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, लोकाकाश व अलोकाकाश।
लोकाकाश और लोकाकाश कैसे हैं? जितने क्षेत्र में ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक अथवा लोकाकाश कहलाता है ना। 6 द्रव्य बताया ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जितने क्षेत्र में ये 6 पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। 3 वात वलियों का क्षेत्र भी लोकाकाश में सम्मिलित है। मैंने बताया था ना, ये 3 लोक की जो रचना हुई है उसके बाहर में एक 3 रस्सों जैसे मोटे मोटे वायु के रस्से, योजन प्रमाण कितने योजन के होते हैं अभी बताएंगे आपको, वो उसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो वो जो बाउंड्री है उसको उनको वात वलय कहते हैं। वलय माने जो उनके जो बाउंड्रीज हैं, और वात माने वायु के। तीनों वात वलियों का क्षेत्र भी लोकाकाश में ही सम्मिलित है। लोकाकाश के बाहर चारों ओर जो आकाश द्रव्य है उसे अलोक अथवा अलोकाकाश कहते हैं। इस बाउंड्री के बाहर जितना भी है आकाश का जो क्षेत्र है उसको अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश अनंतानंत है और इसमें मात्र एक आकाश द्रव्य होता है, जो बाहर का जो क्षेत्र है, अन्य कोई उसमें द्रव्य नहीं होते। लोक अकृत्रिम व अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ना इसका आदि है और ना इसका अंत है। अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होगा और सदा ऐसा ही रहेगा, है ना। जो किस दिन के वो पूछ रहे थे ना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये नाश कैसे होगा। तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का नाश होता है। ये तो अनादि निधन है, ऐसा ही हमेशा से रहा है और हमेशा रहने वाला है। अब लोक का आकार कैसा है? लोक का आकार कमर पर हाथ रखे तथा पैरों को फैलाकर खड़े हुए व्यक्ति के समान है ना। आपने देखा ना जो लाल जिनवाणी के ऊपर में जो चित्र बनाया था 3 लोक का, जो उस आकार के बारे में बात कर रहे हैं। और वहां तो खाली एक सामने का एलिवेशन दिखाते हैं, लेकिन दूसरे ग्रंथों में तत्वार सूत्र वगैरह में पूरी 3 डायमेंशनल उसकी फोटो है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, सारा उसमें पूरा दिया है। वहां से आप देखना। लोक की ऊंचाई 14 राजू है और मोटाई लंबाई सर्वत्र 7 राजू है। चौड़ाई नीचे 7 राजू, मध्य में 1 राजू और ऊपर मध्य में 5 राजू तथा शीर्ष पर 1 राजू है। इसका आयतन 343 घन राजू है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई का जो योग आता है वो 343 क्यूबिक राजू आता है। राजू जो है इनकी सबसे बड़ी यूनिट होती है। लोक का चित्र कवर पृष्ठ 33 पर देखिए। बात वलय देखिए, बात वलय जो दी है इसमें, बात वलय जो मैंने आपको बताया उसके बारे में बता रहे हैं। वृक्ष की त्वचा के समान लोक चारों ओर से 3 वात वलियों द्वारा घेरा हुआ है। देखो पृष्ठ 3 के ऊपर में इन्होंने बताया है, वो सब लोग देख लें। 30 पेज पे 3 पेज में दिया होगा ये इसका चित्र है। हाँ, हवा की परतें होती बिल्कुल। इसमें देखना आप, मुझे अभी दिख नहीं रहा, होगा इसमें कहीं तीसरे पेज के ऊपर में। वो जो जैसे लाल जिनवाणी का बताया मैंने, दूसरे पेज पे ये देखा ना, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम करके जिस पे लिखा है जैन धर्म जानिए, उसके नीचे वो जो बना है उसी की आकृति बनाई हुई। तो देखिए बात वाला क्या है। वृक्ष की त्वचा के समान लोक चारों ओर से 3 वातवलियों द्वारा घेरा हुआ है। ये एक प्रकार की हवाएं जैसी हैं। ये हैं घनोदधि वातवलय, यानी वाष्प का घना वातावरण। दूसरा घन वातवलय यानी घनी हवा का वातावरण। और नंबर 3 तनु वातवलय यानी पतली हवा का वातावरण। लोक के नीचे इन तीनों की मोटाई 20-20 हजार योजन है। वो कोई छोटे मोटे रस्से जैसे कहते हैं, वो छोटे मोटे नहीं है। उनका कितना है मोटाई? 20-20 हजार योजन। और ऊपर कम है। मध्य लोक के पार्श्व में इनकी मोटाई क्रमशः 5, 4, 3 योजन है। मध्य लोक के पीछे इनकी मोटाई क्रमशः 5, 4, 3 योजन है। और ऊर्ध्वलोक के ऊपर इनकी मोटाई क्रमशः 4000, 2000 और 1575 धनुष है। आप जब वो देखेंगे उसको नक्शे को ना, तो उसमें आपको दिख जाएंगे वो कहाँ पे मोटी परत है, कहाँ पे पतली परत है। सबसे पहले
घनोदधि वात वलय लोक का आधार है, उसे घेरे हुए घन वात वलय और उसके उपरांत तनु वात वलय है ना। सबसे पहले घनोदधि जिसको अपन ने लिखा ना, वाष्प का घना वातावरण, फिर उसके बाद में घन वात वलय यानी घनी हवा का वातावरण, और उसके बाद में लास्ट में तनु वात वलय यानी पतली हवा का वातावरण। इस प्रकार यह लोक 3 वात वलयों के आधार पर स्थित है और तीनों वात वलय आकाश द्रव्य के आधार पर स्थित हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि हवा तो एकदम पतली होती है तो वो वहां से निकल क्यों नहीं जाती, वो हमेशा वो बाउंड्री के शेप में ही क्यों बनी रहती है। तो ऐसी ही व्यवस्था है। आकाश द्रव्य स्वप्रतिष्ठित है, इसे अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अनंतानंत अलोकाकाश के बीचों बीच लोक इस प्रकार स्थित है जैसे किसी कमरे में छींका बिना रस्सी के लटक रहा हो। पहले छींका लगाते ना, जिसमें ऊपर गृहणियां दही वगैरह लगा देती थी जिससे चूहे बिल्ली आदि ना आए, तो वैसा एक छींका जो है, तो बोल रहे हैं कि जैसे तीनों लोक का जो ये रचना है, ये ऐसे टंगी हुई हो जैसे अधर में, उस तरह से है ये। लोक के 3 भाग कौन कौन से हैं? लोक के 3 भाग बहुत प्रसिद्ध है ना। जैन भूगोल के अनुसार लोक तो वस्तुतः एक ही है, लेकिन व्यवहार में इसके 3 भाग अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक कहे गए हैं। अधोलोक कौन सा है? लोक का निचला भाग अर्थात चित्रा पृथ्वी के तल भाग से नीचे तीनों वात वलयों के अंत तक का भाग अधोलोक कहलाता है ना। जो हमारा जो पृथ्वी है जिस पे हम हैं, चित्रा पृथ्वी के बॉटम में से नीचे 3 वात वलयों के अंत तक का भाग अधोलोक कहलाता है ना। यह वेत्रासन के समान है, इसकी ऊंचाई 7 राजू है ना। अब देखा आधा डमरू जैसे होता है, हाफ डमरू नीचे तक का क्षेत्र वैसा होता है। ऊंचाई 7 राजू है, मोटाई 7 राजू है, इसकी चौड़ाई नीचे 7 राजू है और ऊपर 1 राजू है। आपने देखा ना, जैसे कमर जैसे पतली होती है, इसमें वो डमरू जो बनाया है उसका बीच का भाग वो पतला बना है, वो 1 राजू है। अब इसके नीचे सबसे पहले जो अधोलोक का जो प्रसिद्ध पार्ट है वो है नरक। नारकियों के आवास को नरक कहते हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं जो उत्तरोत्तर नीचे हैं और एक दूसरे के मध्य असंख्य योजनों का अंतर है। ये 7 भूमियां 6 राजू क्षेत्र में हैं और घनोदधि घन व तनु वात वलयों एवं आकाश के आधार से स्थित हैं। यानी मध्यलोक जिसे हम कहते हैं, जो चित्रा पृथ्वी है उसके नीचे, और उनके जो नीचे का सहारा है वो 3 वात वलयों का है, ऐसा वो उसकी रचना है। इन 7 पृथ्वियों को ही नरक कहते हैं। इन 7 नरकों के नाम, इनकी भूमियों के नाम, नरकों में पटलों व बिलों की संख्या आदि का विवरण आगे तालिका में दिया गया है। ये तालिका नंबर पेज 95 पर दी हुई है, जिसमें अधोलोक में नरक का विवरण दिया है। आप देखेंगे पहली नरक भूमियों के नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा। इस तरह से ये 7 पृथ्वियां हैं और जैसा कि इनके नाम लिखे हुए हैं, उनके नाम के समान ही उनकी पृथ्वी का वर्णन है। देखो इसमें नरक की पृथ्वी का वर्णन लिखा है 7वें नंबर के कॉलम में। रत्न प्रभा नाम का जो धरती है, भूमि है, उसमें उसका नाम भी धम्मा नाम का है। नरक भूमि का दूसरा नाम, अल्टरनेटिव नाम है धम्मा। नरक की पृथ्वी का वर्णन में 7 नंबर पे लिखा है रत्न के समान उत्कृष्ट आयु वहां के जो नारकीय हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके उनकी उत्कृष्ट आयु 1 सागर है और जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। यानी कोई अगर पृथ्वी पहले नरक में जाता है तो मिनिमम 10,000 वर्ष के लिए बुक हो जाता है और मैक्सिमम आयु 1 सागर तक की होती है। और उनका जो बिल है वहां सब लिखा है 30 लाख है, मोटाई वगैरह सब दिया हुआ है इसमें। इसके बाद में नीचे आप चलेंगे, उसमें शर्करा प्रभा 2 नंबर का, उसको वंशा नाम का नरक भी कहते हैं। उसमें बिलों की संख्या दी है और उसका जो वर्णन है वो शर्करा के समान है। शर्करा प्रभा नाम है तो शर्करा यानी शक्कर जैसी भुरभुरी, उस तरह का रंग आदि होता है उसका। 3 सागर उसकी उत्कृष्ट आयु है। वहां के जो नारकी जीव हैं उनकी मिनिमम 1 सागर के लिए बुक होती है
3 सागर तक मैक्सिमम हो सकती है। फिर तीसरे नंबर के जो नरक है बालू का प्रवाह, वहां पर उसका दूसरा नाम मेघावी है। और यहाँ देखो 9 पटल की संख्या है, 15 लाख जहां बिलों की संख्या है। ये बिलों की संख्या नीचे जाते जाते कम होती जा रही है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि उनकी जो वो है अवगाहना बढ़ती जा रही है नारकियों की, और बिलों की संख्या कम होती जा रही है। अक्षर मतलब उनके आकार प्रकार और बढ़ते जाते हैं। तो बालू का प्रवाह रेत के समान, जैसे बालू का नाम है। और यहाँ मिनिमम आयु 3 सागर की है, मैक्सिमम आयु 7 सागर की है। चौथा पंख प्रवाह में उसका दूसरा नाम अंजना है। अंजना का अंजन जैसे होता है ना, काला होता है अंजन, जैसे काजल को बोलते हैं। तो यहाँ पर पटल की संख्या 7 है, बिलों की संख्या देखो ऊपर 15 थी, 30 से शुरू हुआ था, यहाँ बिलों की संख्या 10 लाख है। कीचड़ के समान इसका रंग होता है, नरक की और उसी तरह की होती है नरक की पृथ्वी। इसमें मिनिमम जगन्य आयु 7 सागर और मैक्सिमम 10 सागर की होती है। फिर धूम प्रवाह, इसका नाम दूसरा अरिष्टा भी है। इसमें बिलों की संख्या 3 लाख है, और धूम प्रवाह नाम होने से इसका नाम नरक की पृथ्वी में धुएं के समान है। मिनिमम आयु 10 सागर और मैक्सिमम आयु 17 सागर की होती है। फिर तमह स्वामी, तमह प्रभा 6वें नंबर का नरक है, जहाँ पे जिसको मधवी भी कहते हैं। और इसमें 3 लाख से घट करके इसके बिलों की संख्या हो गई 99,995। अंधकार के समान है इसकी पृथ्वी, और मिनिमम आयु 17 सागर, मैक्सिमम आयु 22 सागर है। अच्छा, इन सब में देखो साथ में उनको लिखा है अवधि ज्ञान की सीमाएं भी लिखी हैं, कितनी देर दूर तक का वो जान सकते हैं, कितने क्षेत्र तक का। तो वो उनका अवधि ज्ञान का वो प्रमाण भी धीरे धीरे लिमिट भी कम होता जा रहा है। ऊपर 4 कोस से शुरू हुआ था, यहाँ 1.5 कोस तक आ गया। और 7वें नंबर का महातमय प्रवाह, इसको माधवी भी बोलते हैं। इसमें पटल की संख्या 1 है। पटल मतलब लेयर, जैसे वो होता है ना 3 टायर का जो कंपार्टमेंट होता है, ऐसे उस तरह के। और बिलों की संख्या कुल रह गई 5। अब देखो 30 लाख से घट करके जो अंतिम नरक है उसमें कुल 5 बिल रह जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि और लेवल भी एक ही उसमें टायर भी एक ही है। इसका मतलब बड़े बड़े दीर्घ आकार के वो नारकी 7वें नरक में होते हैं, और उनका दुख जो है मैक्सिमम होता है, आयु भी बहुत ज्यादा होती है, गहरे अंधकार के समान होता है, उसमें अंधकार हमेशा छाया रहता है, बिल्कुल कुछ सूझता नहीं, दिखता नहीं। 22 सागर से उनकी आयु शुरू होती है और 33 सागर तक की आयु होती है। मतलब जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ऐसे घोर अपराध किए होते हैं वो मर करके 7वें नरक में पहुंचते हैं, जिसका वो अंतिम जो है फैसला, उनका अंतिम सजा का जगह है वो है। और वहां का जो अवधि ज्ञान है उसकी सीमा 1 कोस तक है। इस प्रकार से ये नरकों के बारे में हमने पढ़ा। अगले पेज पे देखिए, पटल पटल किसे कहते हैं? नारकियों के आवास भूमि के प्रस्तार यानी पाथड़े या मंजिल को पटल कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसके लेयर जैसे होते हैं, 3 टायर की जो ट्रेन है उसमें 3 पटल हैं एक एक कंपार्टमेंट में, तो ऐसे उस तरह से उनकी लेयर होती हैं। अधोलोक की सभी पृथ्वियों में कुल 49 पटल हैं। प्रत्येक पटल में अनेकों बिल व गुफाएं हैं। पटल का मध्यवर्ती बिल इंद्रक कहलाता है। देखो उनको बिल कहा है, उनको आवास मकान नहीं कहे जाते हैं। जैसे बिलों में कीड़े मकोड़े रहते हैं उसी तरह की जिंदगी वो बिताते हैं, इसलिए उनके आवासों को बिल कहते हैं। पटल का मध्यवर्ती बीचों बीच बिल इंद्रक कहलाता है। इसकी चारों दिशाओं व विदिशाओं में एक श्रेणी में अवस्थित बिल श्रेणीबद्ध कहलाते हैं। इनके बीच में बिखरे हुए बिल प्रकीर्णक कहलाते हैं। मतलब कुछ तो थोड़े अरेंज होते हैं, कुछ अनअरेंज जैसे होते हैं। इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। ये बिल गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि अनेक प्रकार के हैं। नारकियों के निवास स्थान इन भूमियों के आश्रय से अवस्थित हैं। बिलों की संख्या, ये हमने पढ़ा है बिलों की संख्या। इन 7 पृथ्वियों में कुल 84 लाख बिल हैं जिनमें नारकी निवास करते हैं। इन बिलों की दीवारें व छत आदि वज्रमयी होती हैं। इन छतों में नारकियों के उत्पत्ति स्थान हैं। वे छोटे मुंह के ऊंट आदि के आकार लिए औंधे मुख हैं।
इनमें नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और जन्म लेते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ते हैं, फिर पृथ्वी पर गिरकर बार बार गेंद की भांति उछलते हैं। नरक गति तथा नरक गति के दुख का विवरण पृष्ठ 293 पर भी हम देखेंगे। देखो यहाँ आप इसका अंदाजा करते जाना कि वो नरकों में कैसे जीव रहे, कौन से जीव रहे, मतलब हम लोग कैसे रहे। और लोगों की तो बात छोड़ो, हम कितनी बार रहे, अनंतों बार रहे, क्योंकि ये सृष्टि आज की थोड़ी है, हम भी आज के नहीं, अनादिकाल से हम चल रहे हैं। कितनी बार हम नरक की यात्रा कराए, सारे नरकों में हमने टूर किया, न केवल टूर किया, वहां भरपूर हम रहे और अनिच्छा पूर्वक जिए। तो इसकी बात अपन करेंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। इसके 3 भाग हैं। देखो ये ध्यान से सुनना कि इसमें नारकी के अलावा और भी कुछ चीज रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। रत्न प्रभा पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा है। इसके 3 भाग हैं। पहला खर भाग, इसमें असुर कुमार के अलावा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। ये नरक नहीं है, पृथ्वी के नीचे के भाग हैं। तो उसमें 3 भाग, रत्न प्रभा पृथ्वी पहली पृथ्वी है, उसका जो खर भाग है, इसमें असुर कुमार के अलावा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। राक्षसों के अतिरिक्त शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव भी इसमें रहते हैं। अपन व्यंतर देवों के बारे में आगे पढ़ेंगे, कितने प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, राक्षस, भूत, प्रेत, व्यंतर, गंधर्व आदि जो है वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये खर भाग में असुर कुमार के अलावा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। 10 प्रकार के हैं ना। राक्षसों के अतिरिक्त शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव भी इसमें रहते हैं। फिर पंख भाग, पंख भाग उसका जो दूसरा भाग है, इसमें असुर कुमार यानी भवनवासी देव और राक्षस यानी व्यंतर देव रहते हैं। देखो ऊपर में क्या लिखा था, असुर कुमार के अलावा, मतलब असुर कुमार वहां नहीं रहते, बाकी के 9 प्रकार के रहते हैं। और व्यंतर देवों में राक्षसों के अतिरिक्त शेष 7 प्रकार के व्यंतर देव भी इसमें रहते हैं। पंख भाग में इसमें असुर कुमार यानी भवनवासी देव रहते हैं और राक्षस जो ऊपर छूट गए थे वो यहाँ रहते हैं। तीसरा अबहुल महाभाग, इसमें प्रथम नरक है। तीसरा जो भाग है वो उसमें अबहुल भाग जहाँ शुरू होता है, ये पहला नरक है, जिसमें नारकी जीवों के आवास हैं जो बिलों के रूप में हैं। अब इसके बाद में निगोद, जो अनंत जीवों को एक निवास दे उसे निगोद कहते हैं। है अपन को बहुत शौक है ना, अपन मिलजुल के रहें, एक साथ रहें। तो एक साथ रहें तो कैसे रहें, मतलब हमारी ये कामना भी प्रकृति ने उन दुष्टों की, जो दुष्ट प्रकृति के जीव हैं, जो जिनके अधो कर्म हैं, जिनकी चिंतन अधोगति के जाने योग्य है, वो सब अधोगति में यानी निगोद में जाते हैं। और निगोद किसे कहते हैं, जहां एक शरीर के बहुत सारे स्वामी एक शरीर में निवास करते हैं, है ना, उनका आधार एक कॉमन आधार होता है, उसको हम निगोद कहते हैं। वहां एक ही साधारण शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं। इनके इस साधारण शरीर को निगोद कहते हैं और उसमें रहने वाले जीवों को निगोदिया जीव कहते हैं। तीनों कालों में, हाँ, तीनों कालों में निगोद, तीनों कालों में होने वाले सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोदिया शरीर में रहते हैं। निगोदिया जीवों का विवरण अपन पढ़ेंगे 151 से 154 पेजों पर। हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम जिन जीवों को भले प्रकार से स्वाद ले ले करके खा रहे हैं, वो सब जीव मैं भी अनंत बार बन चुका हूं ना। कितने सूक्ष्म जो हैं उनके वो जीव होते हैं, कितने सूक्ष्म उनके शरीर होते हैं, और वो कैसे उनका आधार बनता है एक कॉमन निवास स्थान, कॉमन शरीर। तो देखो 7वें नरक के नीचे एक राजू ऊंचा खाली क्षेत्र है। आपने देखा ना उसमें चित्र में, 7वें नरक के नीचे एक राजू ऊंचा खाली क्षेत्र है, जिसमें 5 स्थावर एवं निगोदिया जीव रहते हैं। 5 स्थावर कौन से हैं? 5 स्थावर में पृथ्वी का है, जल का है, आज वनस्पति का है, वायु का है, आदि है ना ये। और उसमें
जो निगोदिया जीव है वहां रहते हैं। जो निगोदिया भी दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म और बादर, अपन वो भी पढ़ेंगे। इसे कलकल पृथ्वी यानी 8वीं पृथ्वी कहते हैं। निगोदिया जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है। लब्ध अपर्याप्तक निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए दुख भोगता है। देखो, सबसे बड़ा जीवों को दुख होता है जन्म और मरण का। अभी कभी आपको इसमें शायद आएगा नहीं तो अलग से मैं आपको बताऊंगा कि जन्म लेने में कितना दुख होता है जीव को, और मरण लेने का तो, मरण होने का तो अपन प्रत्यक्ष देखते हैं लोगों को मरता हुआ, लेकिन चूंकि जीव जो गर्भ में होता है उसका दुख अपन देख नहीं पाते, इसलिए वो अपन जिनवाणी के माध्यम से समझेंगे। तो वो इतना जो अनंत दुख होता है, और बार बार किसी का जीवन मरण हो, चुटकियों में हो, बार बार मरे बार बार जिंदा हो, ऐसा एक श्वास के पीरियड में 18 बार जन्म मरण भोगने वाला लब्ध अपर्याप्तक नाम का निगोदिया जीव होता है। मतलब उसमें भी दो कैटेगरी है ना, पर्याप्तक और पर्याप्त। इन जीवों की संख्या अक्षय अनंत है। वहां एक अक्षर के अनंत में भाग वाला ज्ञान होता है। कितना ज्ञान होता है? एक अक्षर जो होता है उसका अनंतमा भाग जितना हो सकता है उतना कुल मात्र उसको ज्ञान होता है। आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और इतने ही समय में 608 जीव चतुर्गति जीव राशि से निकलकर मोक्ष चले जाते हैं। खाली नंबर सेम है, वही जीव नहीं जाते ना। ये बोल रहे हैं कि जितने काल में ये 608 जीव, 6 माह 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल के दूसरी गतियों में जाते हैं, उतने काल में, मतलब उसी समय में 608 जीव जो दूसरी गतियों में होते हैं वहां से निकल करके मोक्ष जाने के जो योग्य होते हैं, जो वो चले जाते हैं। अनंत काल से निगोद से जीव निकलकर चतुर्गति रूप भव को प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी निगोदिया जीवों की संख्या अक्षय और अनंत ही बनी रहती है। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु का परिणाम हो वही घट सकती है, और धीरे धीरे उसका समाप्त होना भी संभव है। मगर जहाँ किसी वस्तु का कोई परिमाण ही नहीं हो, वहां उसके समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ परिमाण मतलब कोई माप ही नहीं है। अनंतवाद कहो तो अनंत का क्या माप है ना, अनंत जीव है। इसी प्रकार निगोद में जीवों की संख्या अनंतानंत है, और वहां से निकलने वाले जीवों की संख्या उस अनंतानंत संख्या का अनंतमा भाग भी नहीं है। अतः निगोदिया जीवों की संख्या सदा अक्षय और अनंतानंत बनी रहती है। जैसे महासमुद्र में से कोई एक एक लोटा जल निकालने से वहां पानी की अथाह मात्रा में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार से हमने ये नरक और निगोद के बारे में पढ़ा, जिसका और भी भयानक वर्णन जो है आगे होगा, वो अपन पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, जो किसी के प्रश्न हो तो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप अनम्यूट करिए जिसको प्रश्न पूछना है। अंकल एक क्वेश्चन है। हाँ। अंकल एक क्वेश्चन है। बोलिए। जैसे इसमें लिखा है रत्न प्रवाह पृथ्वी का जो पंख भाग है, हाँ इसमें व्यंतर देव रहते हैं। हाँ तो व्यंतर तो वो होते हैं ना जो भूत प्रेत होते हैं, जो जैसे अपना पृथ्वी लोक में जो भूत प्रेत होते हैं वो व्यंतर होते हैं, पर यहाँ तो व्यंतर नरक में है, तो नरक से यहाँ कैसे आ गए फिर? हाँ, देखो ये नरक एक्चुअली शुरू नहीं हुआ यहाँ, नरक उसके नीचे वाले भाग में है, अब बहुल भाग से है। खर भाग और पंख भाग में दोनों में व्यंतर देव और असुर कुमार देव मिलकर रहते हैं, है ना। ये नरक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये भूत प्रेत जो पिशाच आदि जो जीव हैं, ये सब व्यंतर देव हैं। इनके जो है ना, इनके स्थान यहाँ भी हैं, जो अभी पंख भाग और खर भाग बताया, और ये ऊपर भी आ जाते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, वहां भी उनके जैसे सूने कुएं हुए, शमशान हुए, वृक्ष हुए, इनमें भी इनका निवास होता है ना। और भी हाँ। द्वीपों के अंदर में निवास है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? तो ये और अंकल नरक में नहीं है। हाँ और बोलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे बिड़ों की संख्या घटती गई है, हाँ जैसे रत्न प्रवाह में बिड़ों की संख्या 30 है, फिर महात्म में 5 है, जी। तो क्या इसमें नरकों की संख्या भी असेंडिंग ऑर्डर में घटती जाती है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर? नेचुरली नंबर कम हो जाएंगे, और वो जो है उनका आकार बढ़ जाता है, शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है, तो वो एक दूसरे को जो प्रताड़ना देते हैं
वो प्रताड़ना भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है, और साथ में नरक तक पहुंचने के वाले जीव भी कम ही होते हैं। जिन्होंने बहुत ज्यादा अपराध किए होते हैं वो ही वहां पहुंचते हैं, बाकी तो छठ में नरक तक निबट जाते हैं, है ना, ज्यादातर करने वाले ऐसे होते हैं। तो इसलिए वहां साथ में नरक में इस तरह की व्यवस्था होती है। और ठीक बताएं, है। हाँ, और किसी को पूछना है? अब इसी तरह से हाँ भाई साहब जैसे निगोदिया जीव हैं, जी, तो वो इधर 8वीं पृथ्वी में बताए हैं, कल पृथ्वी। हाँ हाँ, तो और पंच स्थावर भी वही बताए हैं। तो क्या ये भी, क्योंकि अभी जो हमारी ये जो पृथ्वी मध्यलोक में है, हमारी, ये जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हाँ ये मध्यलोक का हिस्सा है। हाँ, मध्यलोक है ना, तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि स्थावर जीव है और यहाँ भी निगोदिया है, है। यहाँ भी है। तो निगोदिया वहां पर तक सीमित नहीं है, यहाँ पर ही। हाँ हाँ, वहाँ जब मैक्सिमम क्वांटिटी में एक जगह कंसंट्रेशन बताया है, वो तो आप वो देखेंगे सूक्ष्म निगोदिया तो पूरे ऊपर ऊर्ध्व लोक तक है, तीनों लोक में भरे हुए हैं। सूक्ष्म निगोदिया और जो बादर निगोदिया, दो तरह के होते हैं। बादर निगोदिया जो होते हैं उनको किसी आधार की जरूरत पड़ती है, जो जैसे साधारण शरीर है, अपन बोल रहे हैं आलू वगैरह जो जैसे जमीकंद होते हैं, उनमें जो निगोदिया जीव रहते हैं वो बादर जाति के हैं, क्योंकि वो आधार से रहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीवों को किसी आधार की जरूरत नहीं पड़ती, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं इस तरह से। और जो जो हमारे ये स्थावर जीव हैं, वो स्थावर भी सब जगह हैं, वहां भी वहां का वातावरण के बारे में बताया कि वहां पर स्थावर जीव भी रहते हैं और ये निगोदिया जीव भी रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो निगोदिया जीव भी जो है वो वनस्पति कायिक जीव होते हैं। स्थावर जीवों में एक वनस्पति कायिक जीव है ना, तो वनस्पति कायिक जीव में एक प्रत्येक वनस्पति होता है और एक साधारण वनस्पति होता है। प्रत्येक वनस्पति में तो ये पेड़ पौधे आदि जो अपने इंडिविजुअल हैं इनका नाम लिया जाता है, और साधारण जो वनस्पति है उसमें एक शरीर के सहारे अनंत असंख्यात जीव रहते हैं, वो उनको साधारण वनस्पति कहते हैं, और उनमें रहने वाले उन जीवों को ही निगोदिया जीव कहते हैं, बादर निगोदिया। ठीक है, और बताएं। निगोदिया जी तो सिलसिला तक रहते हैं, सिलसिला पर भी रहते हैं। हाँ, ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? निगोदिया जी तो सिलसिला पर ही पहुंच जाते हैं, रहते हैं। 63 से हेलो भाई साहब, तीर्थंकरों के 24 पिता 24 माता। ये हेलो, एक मिनट बाबू जी, रुको, मामा जी पूछ रहे हैं। हाँ, 63 सलाका पुरुषों के ये जिसमें तीर्थंकरों के पिता 24, हाँ, तीर्थंकरों की माता 24, हाँ, ये इससे क्या मतलब है? नहीं, टोटल नंबर गिनने के लिए बताया ना, उनके महापुरुषों में कौन कौन आता है। 24 तीर्थंकर की 24 माताएं जो हैं वो भी वो महापुरुषों में आती हैं, ये बताया, टोटल अंकल, बताने के लिए कुल बताया। कुल एक अंकल मिनट, हेलो, एक मिनट, कुलकर एक मिनट रुको, मामा जी का क्वेश्चन समाप्त होने हेलो, दो। मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या सब लोग? रुकिए एक मिनट, एक एक करके। हाँ मामा जी, आपका प्रश्न हो गया, समाधान हुआ? सर मतलब 24 हुई तो 24 पिता 24 माता। हाँ, बस टोटल गिनने के लिए वो सब, है ना? हाँ, अब बोलिए मामा, बाबू जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था हाँ, कि ये जो आपने बताया था ना कि 18 बार मरते हैं 18 बार जीते हैं, ये जो जीव है, निगोदिया तो जीव, हाँ, मेरा एक प्रश्न ये है हाँ, कि आपने एक बार बताया था कि ये भव गिन लिए जाते हैं कि इतने भव हो गए, 18 भव हो गए भी हैं। तो हाँ, मेरा क्या ये है कि एक बार आपने बताया था कि हाँ, जीव जो है पहले भव में ही दूसरे भव की आयु जो बांध लेता है। तो ये एक ही जीव होता है जो बार बार मरता चलता है, या कि नए नए जीव आते हैं मरते हैं? ये क्या सिस्टम है? क्या इतनी जल्दी आयु बांध लेता है? क्या एक अपर्याप्त जीव है या हाँ, पर्याप्त जीव है? हाँ, उनकी ये आयु क्या ऐसी सिस्टम है? इसी तरह से होती बता है। अभी सकते हैं? जैसे कोई संश्लेषित परिणामों से जब मरता है, तो जब वो मरता है तो उसकी जो है आयु भी उसके मरने से पहले दूसरी बनती है। उनकी लगातार ऐसे ही भाव बनते रहते हैं, जिससे उनको उसी जाति के भाव होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो वो आयु हाँ, बांध लेता है, मतलब हाँ, जीव आयु बांधता है और उसको भोगता है और तुरंत वही दूसरी जीव बन होता है जाती है। जो वही जीव होता है, दूसरा थोड़ी आएगा। एक ही जीव होता है जो बारह मरता जीता है उसी, या कि दूसरे दूसरे जीव आते हैं? नहीं नहीं, जो जितने भी जीव वहां उस समय जैसे जीव होते हैं, उन सबकी यही दशा होती है। लब्धि अपर्याप्तक नाम के जितने भी जीव वहां उत्पन्न हुए, सब जीवों की यही दशा होती है। ठीक है ना? और किसी का प्रश्न पूछें? अच्छा, हाँ, अच्छा। अंकल जैसे कुलकर 14 है, हाँ,
तो इसमें वो जीने का उपदेश देते हैं। हाँ तो जो तृतीय काल के तीसरे काल के अंत में होने वाले में देते हैं। हाँ तो आदम भगवान ने भी तो उपदेश दिया था असीम मसीह कृषि का। हाँ। तो ये भी असीम मसीह कृषि का उपदेश देते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो है उसका थोड़ा सा वो बताते हैं जो कि क्या क्या होने वाला है, ये उसकी रूपरेखा बताते हैं। जो इनका जो है वो प्लानिंग पार्ट जो होता है ना, अपन जैसे कोई चीज बताते हैं कि भाई जैसे अभी ये बरसात आने वाली है तो लोग सब सतर्क रहें, इसमें बहुत जीवों की उत्पत्ति होने वाली है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर लें, पानी में भीग जाएंगे, एक जनरल बात बताने वाला। और दूसरा जो है उसके लिए छाते का अरेंजमेंट करे, या जो है उसमें जो ज्यादा कीटाणु उत्पन्न ना हो उसकी व्यवस्था की जाए। ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो पार्ट जो है इन्होंने आदिनाथ जी ने समझाया बारीकी से। उसका जो सिद्धांत है वो तो ये बता देते हैं, मनु लोग जो बता देते हैं, कुलकर लोग। ठीक है। हाँ ये इसी के कंटिन्यूएशन में प्रश्न है जो अभी पूछा। जी। नागराज जी कुलकर थे, हाँ आदिनाथ जी के पिताजी। हाँ तो उसी के कंटिन्यूएशन में ही तो आदिनाथ भगवान ने जीने की कला बताई थी। हाँ, उन्होंने तो क्या वो एग्जीक्यूशन बताया, उन्होंने एग्जीक्यूशन पार्ट बताया उसका कि अच्छा जैसे अच्छा, खेती कैसे करते हैं, डिटेल में बताया खेती कैसे की जाएगी, या क्षत्रिय नहीं तो लोग वो कैसे कुलकर काम में नहीं करेंगे। आएंगे? नहीं, कुलकर तो उनके पिता थे। नहीं, कुलकर तो पिता थे, हाँ, वो तो तो बात सही है। जो मतलब कुलकर जो होते हैं वो प्लानिंग पार्ट बताते हैं कि जैसे आपको बताया समझाया कि भाई देखो अभी जो है चतुर्थ काल आने वाला है, कर्मभूमि का निर्माण होने वाला है, तब ये सब जो है कल्प वृक्ष आदि समाप्त हो जाएंगे, तो इस तरह सूर्य चंद्र निकल आएंगे। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है, सैद्धांतिक पार्ट है और उसकी प्लानिंग पार्ट है, मोटा मोटा वो कुलकर बताते हैं। फिर ये जो है वो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने उसकी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो उन्होंने बताया। चलो ठीक है, मगर आदिनाथ भगवान ने तो चतुर्थ काल में किया। हाँ और जैसे दूसरी जगह हाँ तो इस रोल को क्या किस पदवी से विभूषित किया गया है जो आदिनाथ भगवान जी ने काम किया है? एग्जीक्यूशन पार्ट को, जो नहीं प्लानिंग देखो। पार्ट को तो उनको विभूषित कर दिया कुलकर। हाँ अब जो एग्जीक्यूट कर रहा है हाँ। उसको किस पदवी से संबोधित किया गया है? नहीं, कुछ पदवी अलग से नहीं दी है। देखो वो चूंकि सृष्टि के शुरुआत में उनका जन्म हुआ आदिनाथ भगवान का, इसलिए उनकी जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इमीडिएटली तीसरे काल से चौथा काल उनके समय में ही बदला। तो जी इसलिए उसके पहले तो कर्मभूमि नहीं थी, तो लोगों को इसका खतरा था भी नहीं। तो सब जो इमीडिएटली जो उनका पद मिला, उनको पोस्ट मिली, तो उनका फर्ज था कि लोगों को वो बताएं कैसे कृषि की जाएगी, कैसे की जाएगी। उसके बाद के तीर्थंकरों को जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि थ्रू आउट चतुर्थ काल चलता रहा, फिर तब तक लोग सब सीख चुके थे पहले ही। तो नहीं, इसलिए मेरा प्रश्न ये है, हाँ, अलग से ये पोस्ट जो कोई नहीं थी। नहीं ये अरेंजमेंट है, जी ये अनंतों कालों से चलता आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत से कल चलता आ हाँ रहा है। हाँ, बिल्कुल चलता आ रहा है। तो ये तो एक आदिनाथ भगवान ने जब ये चतुर्थ काल शुरू होने वाला था, हाँ ये अरेंजमेंट बताया। बिल्कुल इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। तृतीय काल खत्म हुआ होगा, चतुर्थ हाँ काल आया होगा। हाँ। तो हर इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कोई डेजिग्नेट करके नहीं दिया है कि इनको क्या पद दिया जाए नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए। देखो डेजिग्नेशन की बात तो है ही नहीं वहां पर। आदिनाथ उनको बोला ही इसलिए जाता है नहीं कि नहीं नहीं सृष्टि नहीं, के मैं आदि ये में नहीं कह हुए। रहा हूँ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेजिग्नेशन की पार्ट नहीं है। हाँ जो क्लासिफिकेशन किया है हाँ कुलकर का, हाँ कुलकर का क्लासिफिकेशन किया, हाँ। तो एग्जीक्यूशन पार्ट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। केवल मेरा ये प्रश्न है, और नहीं कुछ नहीं, नहीं। उसका कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, खाली वो जो उनके प्रारंभ में होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, वो बाद में फिर थ्रू आउट चतुर्थ काल चलता रहता है ऐसे ही। उनको अलग से कोई पोस्ट नहीं होती। ये बस तीर्थंकर ही दिया है, लेकिन कुलकर जो है बाय एंड लार्ज काफी कुछ बता देते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही जो है पहला जो तीर्थंकर होते हैं उनको हो जाती है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? आगे चलेंगे। एलके जैन साहब अनम्यूट कीजिए, आप पूछ रहे हैं कुछ। हाँ, ये कुलकर जो है तृतीय काल में ही होते हैं, फर्दर दूसरे कालों में भी होंगे क्या, नहीं, केवल देखो तृतीय काल में? इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है पेज नंबर 91 पर, कर्मभूमि के प्रारंभ में आर्य पुरुषों को कुल या कुटुंब की भांति इकट्ठे रहकर जीने का उपदेश देने वाले महापुरुष कुलकर कहलाते हैं। प्रजा के जीवन यापन के उपाय जानने के कारण ये मनु भी कहलाते हैं। प्रत्येक अवसर्पणी काल के तीसरे काल के अंत होने में जब 1/8 पल्य शेष रह जाता है तो कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार उत्सर्पणी काल के दूसरे काल के अंत में ये उत्पन्न होते हैं।
इनमें से किसी को जाति स्मरण या किसी को अवधि ज्ञान भी होता है। प्रत्येक कुलकर जीवों को जीने की कोई ना कोई शिक्षा देते हैं, है ना। जैसे सूर्य चंद्रमा तारागणों के भय को मिटाना, जंतुओं से रक्षा करना, जैसे मैंने आपको बताया, हाथी आदि की सवारी करना, शीत आदि से रक्षा करना, ये जो है ना, जो प्रिंसिपली लोगों को बताते हैं, उपदेशात्मक भाव रूप से तो ये बताते हैं। सब ये जो कुलकर इसमें बताए हैं 14, जी ये मतलब एक साथ हुए हैं नहीं नहीं, एक साथ नहीं हुए, या ये एक साथ तृतीय नहीं काल हुए। में हुए, सब तृतीय काल में ही हुए? हुए तो तृतीय काल में, लेकिन हाँ। उनका समय है ना सबका, देखो एक कुलकर का कितना समय है वो सब भी दिया हुआ है उसमें। और ये कुलकरों के नाम दिए ना, 14वें कुलकर थे नाभिराय, तो इनके हाँ। बीच में गैप था। वो 1/8 पल्ल जब शुरू रह जाता है, 1/8 पल्ल भी कम थोड़ी होता है। तो जब वो 1/8 पल्ल जब शेष रह जाता है तृतीय काल में, चतुर्थ काल आने से पहले, उतने पीरियड के अंदर में 14 जो कुल ये हो जाते हैं, कुलकर हो जाते हैं। अंतिम जो है इसमें नाभिराय थे। ठीक है साहब, और किसी नहीं का तो कोई प्रश्न हो? नहीं, ये जो आपने बताया ना, जी तो ये 14 के 14 एक साथ नहीं, उत्पन्न एक होते साथ हैं, या पहले जब तृतीय काल आया होगा तब ये कुल कर रहे होंगे? नहीं ऐसा नहीं, है एक अवसर्पणी काल में, एक अच्छा, अवसर्पणी काल या एक अवसर्पणी काल में इतने 14 होते हैं। वो मैंने बताया आपको। तीसरे काल का जब 1/8 पल्ले बाकी रह जाता है, पल्ले एक बहुत बड़ा पीरियड है, उतने काल में ये 14 हो जाते हैं क्रम क्रम से। ओके ओके। तो ये फिर अपने अपने क्षेत्र में गाइडेंस देते होंगे, क्योंकि पूरा जो लोक है वो तो काफी विशाल है, तो हाँ। ये अलग अलग जोन में होते होंगे। क्योंकि मान लीजिए नाभिराय जैसे हैं, तो उन्होंने प्लानिंग किया और ऋषभदेव जी ने उसका एग्जीक्यूशन पार्ट बताया, हाँ तो इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में कवर कर दिया, बाकी लोगों ने कहीं और कवर किया, तीसरे ने कहीं और कवर किया। हाँ, ये मैं आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि भरत और ऐरावत जैसे जो हैं, जो कर्मभूमि हुई हैं, जहाँ काल परिवर्तन होता है ना, हाँ हाँ। काल परिवर्तन इन जगह पे होता है, तो वो वहीं पर जो है आते हैं और वो काल परिवर्तन होने से पहले लोगों को बताते हैं। बाकी जगह तो भोग भूमियां हैं, तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं। तो 10 क्षेत्र में है, तो ये 14 जो है वो ये खाली हमारा भरत क्षेत्र में है, और या जो है वो भरत ऐरावत मिला करके, ये मैं कल आपको देख के बताऊंगा। जी। और खाली किसी को? भरत, हाँ, भरत खाली भरत क्षेत्र के ही हैं, खाली भरत। भरत क्षेत्र के ही हैं जो नाम दिए 14 कुलकर्णों के, जो 1/8 पल्ले का 1/8 बड़ा होता है ना, पल्ले भी वो गड्ढा भर के पूरा बालों वाला वो उसका हाँ होता है ना, तो वो हाँ, फिर तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा माप है उसका, वो बिल्कुल बहुत सही है। बड़ा माप है, तो ये हाँ एक के बाद एक क्रम से होते हैं। हाँ हाँ, और वो शुरू में जो परेशानी काल के बदलने पे आती है, एक एक करके आती जाती है, हाँ उसको सॉल्व करते जाते हैं और क्रम से होते हैं, और उनके एक के होने में भी काफी डिस्टेंस रहता है, सालों का हाँ काफी गैप रहता है। हाँ, गैप तो रहेगा ही। ये देखो उसमें आप पेज, पढ़ेंगे ना तिलोय पन्नति में, हाँ उसमें तिलोपन थी हाँ उसमें पूरा इसमें। मिल जाएगा। ये हाँ भरत क्षेत्र तिलोपन, के ही 14 कुलकर हैं, और हाँ केवल आर्यखंड में ही होता है और किसी खंड में नहीं होता। अच्छा। ठीक है। देखो पेज नंबर जो है 400 पर, झारखंड में ही तो ये होगा, क्योंकि ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं और वो कर्मभूमि में ही हो रहे हैं। पेज नंबर 407 के ऊपर में जो ये डिटेल दिया है ना पल्ले वगैरह का, वो वहां से आप फिर से पढ़ सकते हैं कि कितना काल होता है एक पल्ले का। तो उतने काल में इतने होना जो है कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। बाकी इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया था इसमें कि वो भरत क्षेत्र में ही है या भरत और ऐरावत मिला के है। तो बहन जी ने क्लियर किया कि वो भरत क्षेत्र का ही है। तो अब अपन कल इसको पढ़ने वाले हैं, मध्य लोक की रचना। इस बीच में अगर इसके कोई और प्रश्न किसी के रह जाएं तो कल भी पूछ सकते हैं। तो अपन मध्य लोक की रचना पढ़ेंगे, जहां हम रहते हैं, कितने वहां द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, अढ़ाई द्वीप का क्या स्वरूप है, पूरा डिटेल में, जितना डिटेल हमको चाहिए उतना तो इसी किताब में है। इसके अलावा अगर आप किसी को चाहिए तो बहुत सारी पुस्तकें अपने पास में, तत्वार मंजूषा है, चलो अपना ये है तत्वार सूत्र है, और उसके पूरे रेखाएं हैं, पूरा रेखा चित्र है, तिलोय पंडिती आदि ग्रंथ है, सब में ये वो डिटेल में दिया है। क्योंकि मध्य लोक में हम रहते हैं, इसलिए हमारी रुचि होती है सहज ही कि हमारे आसपास कौन रहता है, हम कहाँ रहते हैं, हम किस एरिया में हैं, ये सब जानना आवश्यक है। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबको समझ में आया आज जो अपन ने पढ़ा? हाँ बिल्कुल। जी जी। तो कल अपन मध्य लोक के बारे में पढ़ेंगे। समय हो गया है, ललित जी वो पढ़ेंगे जिनवाणी स्तर।
मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आप परभास विको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। मनुष्य बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमोकार। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र सभी। सभी जय को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए कल पढ़ेंगे फिर अपन और आगे इसमें मध्य लोक जैसे ऊर्ध्व लोक। साहब आजकल हमारा ये आज हमारा जो इंटरनेट है वो हाँ डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ हाँ बहुत हो जरूर। रहा ज्यादा डिस्टर्ब, बाबूजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आपका भी- आपकी आवाज नहीं क्लियर आती। हाँ बहन जी की भी आज आवाज बीच बीच में वो आप समझ कट रही थी आवाज। हाँ हाँ हमारा भी मैं सुन इंटरनेट मैं भी नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ ऐसा जो जितना सुनना चाहिए उतना सुन लेता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन तब भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मामा जी सवेरे शांति धारा कितने बजे होती है? 8:15 बजे। 8:15 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। 8 बजे पहुंच जाइए जैन साहब। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। चलिए फिर कल सब मिलते हैं, है ना? सबको जय जय जिनेन्द्र। ओके, ओके। जय जिनेन्द्र।